आप लोग का मैं भक्त सुशील चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9 का गणित। ठीक है, आज अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, पहले देखिए संख्या पद्धति पाठ का नाम है प्रश्नावली 1.1। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या क्या होती है? ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनने में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 इसे n से दर्शाते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य, प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य सम्मिलित कर देने पर क्या होती है? वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। देखिए प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य सम्मिलित करोगे 0 1 2 3 4 क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और इसे W से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे W से दर्शाते हैं। आगे दिया है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक, देखिए पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संग्रह को क्या कहते हैं? संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 और 0 1 2 3। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं q, और q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे 2 बटा 3 और 4 बटा 6 और 7 बटा 6। ठीक है, पहला दिया है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋण। ये क्या है? सत्य बात है। ठीक है, एक एक वीडियो बिना अथु वाला बिना गाना वाला बनाओ। एगो दिया अनेक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, बोला है दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होगी। तो एक बात क्या है? दो, और ये बात क्या है? असत्य है। कोई संख्या नहीं सकती, केवल एक संख्या आएगी। आगे दिया है सवाल नंबर दूसरा। पहला ये सत्य असत्य लिखना था, दूसरा क्या करना है? 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या, 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है? x प्लस वाई बटा में 2। बोलो समझ आया? 8 और 9, 8 और 9 के बीच 8 धन 9 और बटा, देखिए पहले मान लेंगे कि x बराबर 8 है और y बराबर 9। देखिए तो हो जाएगा x धन y, मतलब x समान 8 और 9 बटा में 2। ठीक है, 9 8 17 बटा में 2, 9 8 17 बटा में 2। देखिए ये क्या गया? ये उत्तर है हम लोग का। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो दो संख्या को जोड़ेंगे और आपस में क्या कर देंगे? उसको उसको क्या कर देंगे? बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। उसको क्या करेंगे? उसको दो से संख्या से जोड़ने संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा। इसी का तीसरा चौथा आप लोग लगा लेंगे, चौथा हम लगा दे रहे हैं। देखिए इसमें यक्स मान लीजिए और ये वाई है, यक्स प्लस वाई बटा में 2। ठीक है, 0.75 प्लस 1.2 बटा में 2 कर देंगे। तब क्या होगा? बोलिए, जोड़िए तो हो जाएगा 1.95 बटा में 2 आएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको, ये नीचे दिख रहा है ना वकील, यहाँ दिख रहा है यहाँ तक। देखिए तो 1.95 को 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 100 दूनी के 200 हो गया, काटेंगे तो हो जाएगा 39 बार कटेगा, ये तो 39 बार कटेगा। ये हम लोग का क्या है? उत्तर है। अब देखिए अगला स्टेप में चलते हैं। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करोगे? देखिए पहले डी का मान निकालोगे। डी बराबर वाई ऋण यक्स बटा में यन धन 1 या यक्स ऋण वाई बटा में यन धन 1। जब यक्स वाई का मान बड़ा रहेगा तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, यक्स मान बड़ा रहेगा तो ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे? आगे अब देखिए दिया है पहला सवाल। पहला सवाल दिया है 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहला इसको देखो कैसे करते हैं हल। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? यक धन डी, यक धन 2d, यक धन 3d, यक धन 4d। ठीक है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दिया है
n बराबर 4 दिया नहीं था, हम जब ज्ञात करना होगा तो n का मान हो जाएगा, और x का मान क्या है 4, y का मान 5। ठीक है, अब d का मान निकाले, यहाँ से d का मान निकालिए। d का मान किससे निकलेगा, y का मान बड़ा है कि x का, y का, तो हो जाएगा y ऋण x बटा में n धन 1, तो हो जाएगा 5 ऋण 4 बटा में 4 धन 1, 1 बटा में 5। डी का मान क्या आ गया, 1 बटा में 5 आ गया। डी बराबर 1 बटा 5। सुनिए, पहली संख्या, पहले पर में संख्या क्या ज्ञात करोगे, यक्स धन डी। यक्स का मान क्या है 4 प्लस डी का मान 1/5 हो जाएगा 5 को 20 से 21 बटा में 5। ये पहली पर में संख्या ज्ञात हो गई। दूसरी यक्स धन 2d हो जाएगा 4 धन 2 गुणे डी का मान 1/5 हो जाएगा 5 दूनी के 10, 2 कम 2, 2 बटा 5। ठीक है, 2 बटा 5 होगा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 धन 2 बटा में 5 हो जाएगा 5 को 20, 2 22 बटा में 5। ये दूसरी पर में संख्या ज्ञात हो गई। तीसरी कैसे ज्ञात करेंगे, यक धन 3d, वैसे ही 4 धन 3 गुणे डी का मान 1/5 हो जाएगा 4 प्लस 3 बटा में 5, 4 5 को 20, 3 23 बटा में 5। ठीक है, चौथा यक धन 4d बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणे 1/5। देखिए 5 चौके 20, 4 24 बटा में 5। ठीक है, हम लोग को ये थोड़ा दिख रहा होगा, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो ये, अब यहाँ तक आई। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ तक थोड़ा दिख नहीं रहा है। अब यक धन 3d, देखिए यक धन 3d, 4 धन 3 गुणे डी का मान 1/5, 4 प्लस 3 बटा में 5, 5 को 20, 3 23 बटा में 5, 23 बटा में 5। ये क्या हो गया, ये तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। चौथी ज्ञात कर लोगे, चौथी यहाँ पर क्या रखोगे, यक धन 4d, तो इसका आएगा 24 बटा में 5। ठीक है, अगला इसको देखते हैं, सवाल नंबर 2 को। ठीक है, देखिए ये मिटकाते हैं थोड़ा। देखिए आगे देखिए, पहले अब ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यन का मान क्या हो गया 5। इसको यहाँ से लगाते हैं। देखिए डी बराबर पहले निकाल लीजिए, 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1 3/4 बटा में यन धन मतलब 5 धन 1। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 प्लस 20 हो जाएगा 20, ये 5 के भाग करेंगे तो 4 बचेगा, 4 दूनी के 8 ऋण 4 5 5 15। ठीक है, अब सुनिए, अब हम क्या करते हैं, अब यक्स और वाई का मान पहले चेक नहीं किए कि कौन बड़ा है। ठीक है, पहले देखिए ये वाई का मान बड़ा है और यक्स का मान छोटा, तो हो जाएगा वाई ऋण यक्स बटा में धन 1, तो हो जाएगा 3/4 माइनस 2/5 बटा में 5 धन 1। डी बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 लस हो जाएगा 5 15, 4 5 ऋण 5 चौके, फिर 4 दूनी के 8 बटा में 5 1 6। डी बराबर हो जाएगा 15 में 8 या 7, अब बटा में 20 छके 120। डी का मान क्या गया 120। अब क्या करेंगे, हम सूत्र पर रख देंगे। ठीक है, पहली परिमेय संख्या, पहली के लिए यक धन डी, यक धन डी, लाइट देखिए परिमेय संख्या लिस्ट ओके, तुम यक धन डी। ठीक है, यक्स धन डी, ये थोड़ा इधर यक धन डी, यक्स मान क्या है बच्चा, यक्स का मान था कि इधर गया, मिटक गया क्या सवाल, यक्स का मान था 2/5, 2/5 प्लस डी का मान क्या है 7 बटा में 120। ठीक है, ये पहली संख्या परिमेय संख्या आ जाएगी, 120 और 5 से 120 हो जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे कितना बच जाएगा 24 बार, 24 दूनी के 48 प्लस 7 हो जाएगा, 48 7 क्या हो जाएगा 55 बटा में 120। ये हम लोग को पहली परिमेय संख्या ज्ञात होगी। दूसरी कैसे ज्ञात कर लोगे, यक धन 2d से, फिर यक धन 3d से,
यक धन 4d से, ठीक है। बस ये हम लोग का संख्या हो गया। अब सवाल नंबर ये तीसरा का खत्म हो गया। और चौथा क्या दिया था, ठीक है, चौथा क्या दिया था, इससे और यक धन 5d, इससे भी याद कर लो कि 5 को याद करना था, पहली प्राप्त हो गया। और चौथा सत्य और असत्य लिखना है, ठीक है। अब पांचवा देखिए क्या दिया है, पांचवा करड़ी में 5 को दर्शाना है ग्राफ पर, ठीक है, इसको बढ़िया समझते हैं। करड़ी में 5 को, पांचवा का पहला सवाल है, करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाओ। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, 5 को क्या लिख सकेंगे, करड़ी में 5 क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ठीक है, करड़ी में 5 बराबर को लिखेंगे, मान लेंगे ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर 1 तथा ओ बी ए बी बराबर 2, ए बी बराबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है। देखिए ओ बी बराबर, कैसे ओ बी बराबर आ गया, पहले देखिए, पहले ग्राफ देखिए यहाँ पर, रीड इनफिनाइट इनफिनाइट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ पर संख्या लिख दीजिए, ठीक है। -0, देखिए -1 का लीजिए, 0 का लीजिए, यहाँ पर ओ है, ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको बिंदु पी मान लीजिए, हम लोग को यही ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए बी बराबर 2 और ओ ए बराबर 1, ये क्या आएगा, करड़ी में 5, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, धन लंब का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का क्या है, कर्ण में 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा। हम लोग को मान लो ये ज्ञात नहीं है, हम लोग ज्ञात नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा कर्ण मतलब बीओ का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है 1 का स्क्वायर, धन क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा बीओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 1, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बीओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, इसको दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे तो बीओ का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 5। अतः देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद दर्शा देंगे, ठीक है, लिखेंगे बिंदु P, ठीक है, बिंदु P करड़ी में 5 को दर्शाती है, करड़ी में 5 क्या करती है, दर्शाती है। बस हम लोग का यही 1.1 था, समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद।